बैला सब हरा चारा चल के चल गया। अभी हम गुरखिया के टाइप में आए हैं, दो हरा चारा नहीं चलेगा। फुल विश्वास है, विश्वास रजौली पूर्वी पंचायत के झिरझो गांव और झिरझो गांव में लोग जो हैं इकट्ठे हैं, एक जगह बैठे हुए हैं। एक प्रत्याशी भी यहीं पर मौजूद हैं। साफ तस्वीरों में मैं दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। ये तस्वीर, ये मुखिया प्रत्याशी हैं और माला पहन रखे हैं। आप समझ ही सकते हैं कि इसके मतलब जो है ये प्रत्याशी है। साथ ही यहाँ पे समर्थक लोग भी आए हुए हैं। प्रचार प्रसार प्रारंभ है, हर प्रत्याशी के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन चुनाव के अंतिम क्षण तक जो लोगों को साधने का भरपूर प्रयास करते हैं, चुनाव में, पंचायत चुनाव में दंगल वही मारते हैं और जीत उनके ही होती है। क्योंकि विलेज पॉलिटिक्स कहें, ग्रामीण पॉलिटिक्स है, लोगों से डायरेक्ट जुड़ाव का यह पॉलिटिक्स, ये प्लेटफॉर्म है। और जो डायरेक्ट लोगों से जुड़े होते हैं, जो डायरेक्ट दिलों में जगह बनाने की क्षमता प्राप्त करते हैं, वह जीतते हैं। सवाल यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, जन समर्थक भी हैं। मुखिया प्रतिनिधि, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजय यादव। कस के थोड़ा बोले। संजय यादव। संजय यादव जी, मुझे ये बताएं, इसके पहले भी कभी चुनाव में आप आए? जी नहीं, प्रथम बार है। ऐसा क्या लगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया प्रत्याशी पद पर आने का आपके मन में विचार उत्पन्न हुआ और आज प्रसार प्रसार कर रहे हैं और मुखिया बनने का पूरा प्रयास कर रहे हैं? जन समर्थन भी मैं आपका यहाँ देख पा रहा हूँ। ऐसी क्या वजह रहा कि आपने ऐसा विचार किया, शुरू किया? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे, अभी आपने पहले बोले कि माला पहन के बैठे हुए हैं। इस बात को हम खंडन करेंगे कि माला हम पहन के नहीं बैठे हुए हैं। माला हमको पूर्वी के जनता पहनाया है, हम अपने पहन के नहीं आए हैं। माला हमको पूर्वी की जनता पहनाया है और ये पिछड़ा इलाका है। हमको लगा हम अगर ये जनप्रतिनिधि में खड़ा होते हैं, अगर जो हमको इन लोग चुनेंगे, हम पर विश्वास होगा तो इन लोग का विकास करेंगे। गांव का पिछड़ा इलाका है, इसका हम विकास करेंगे। शिक्षा और खेल पर और स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देंगे। आपका कहने का तात्पर्य ये हुआ सर कि माला जो है वह लोगों के द्वारा पहनाया गया और कहीं न कहीं लोगों का जो आपके प्रति श्रद्धा है वह प्रकट करने का काम किया और उनके द्वारा पहनाया गया है और उनके सेवा भाव के रूप में आप आए हैं। जी, हम लोग के पूर्वी पंचायत के सेवा करने के लिए आए हैं और पूर्वी पंचायत, खास करके रजौली प्रखंड के पूर्वी पंचायत सबसे पिछड़ा इलाका है और यहाँ के जनता में गजब तरह का जज्बा है परिवर्तन का, जो आप देख सकते हैं। सत्ता परिवर्तन तब ना विकास होगा। 10 साल 20 साल जो पिछले बार हुआ कोई विकास नहीं। तो आप देख रहे हैं कैसे आना जाना हुआ, पगडंडी बना हुआ है। अभी तक 20 साल जो आपका पंचायती राज रहा, 4 बार चुना चुका है लोग, अभी तक तो यहाँ तो आपको रोड नहीं बना। कहे तो मैं यहाँ पहुँचा और मेरा यहाँ आने का मकसद ये रहा कि मैं इधर का जो माहौल क्या है इसको जानने के लिए, और इसी बीच में इनका काफिला यहाँ पहुँचता है और मैं इनसे रूबरू हो रहा हूँ। खास तौर पे इनका जो अभी कहना है कि कैसे आप पहुँचे, तो कहे तो यहाँ जो आने का जो रास्ता है वह बिल्कुल, मैं भी इसका बिल्कुल पुष्टि करता हूं कि यह जो आने का मार्ग है वह बिल्कुल लोग जो है वह जैसे तैसे आते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है सर कि जनप्रतिनिधि क्या इसके लिए पूर्ण जिम्मेवार हैं, जो यहाँ के प्रतिनिधि अभी वर्तमान में हैं? जी हाँ, हम तो माने उनका विकास करने का दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। जो रास्ता तो 20 साल में जरूर होता। और दुर्भाग्य कहिए कि यहाँ मात्र 20 साल में 2 मुखिया रहे, 2 घर से 10 साल और 10 साल। लेकिन जैसा लोग, अब तो इस पर हम नहीं बोल सकते हैं, लोग चर्चा है 10 साल गैया 10 साल बैला, सब हरा चारा चल के चल गया। अभी हम गुरखिया के टाइप में आए हैं, दो हरा चारा नहीं चलेगा। जो भी सरकार का पैसा होगा 100% पंचायत में खर्च होगा। आपका मकसद पैसा कमाना नहीं है? जी नहीं, मैं पैसा कमाना नहीं है, मेरा मकसद है जनता सेवा करना। क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। कहाँ करते हैं? मेरा सोन क्रशर है देवघर में।
ऐसे कहाँ रहते हैं? मेरा पहले तो रजौली पंचायत एक ही था, बट करके 3 पंचायत हुआ, टकुआ, पूर्वी, पश्चिमी। तो मेरा मसाइमा लगा हुआ, यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट लगेगा जाने में पैदल। लोगों के विकास की बात कर रहे हैं, पैसे कमाने की नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जी बिट्टू कुमार हुआ नाम। बिट्टू कुमार जी, आप युवा हैं, आप ये बताएं आपके पंचायत में किस तरह का विकास हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कुछ भी नहीं। विकास का नाम पे 0 है। जो पंचायत का जो फंड था, पैसा क्या हुआ? सब मुखिया खा गया। मुखिया खा गया। हाँ, तो आपने कंप्लेन इसके लिए आप लोग जो क्षेत्रीय हैं क्यों नहीं किया? कहाँ कंप्लेन? जहाँ जाते हैं कंप्लेन करने के लिए, वहाँ बोला जाता है कि तुम तो अभी बच्चे हो, तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। राजनीति करने से क्या मतलब? क्या कहें? आप लोक सेवा शिकायत में जाइए, आपको वहाँ अगर गए आप कंप्लेन नहीं लिखे तो आपको हाथ पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा। आपकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी वहाँ। क्यों? हम युवा हैं, बेरोजगार हम है ना, शिकायत तो हम लेके जाएंगे, हमको हाथ पकड़ के निकाल दिया जाता है। भ्रष्टाचार जब देश में कायम है, आपके क्षेत्र में कायम है, क्या इसके लिए जो वर्तमान सरकार है क्या उस जिम्मेवार है या नहीं? जी बिल्कुल, सरकार जिम्मेवार है, जनता भी जिम्मेवार है। सरकार के पास जाएंगे, सर 100 रुपया ले लीजिए, मेरा काम कर दीजिए। तो जनता तो आप भी हैं। हाँ, तो हम भी जिम्मेवार हैं। हम सबको दोष दे रहे हैं। सरकार हमारा जिम्मेवार है, हम भी जिम्मेवार है। कोई काम पड़ा, आपने कोशिश किया भ्रष्टाचार के प्रति आवाज उठाने का, जी, लेकिन पदाधिकारी और अधिकारी आपके बातों को नहीं सुने। नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये है सच्चाई और ये है जमीनी हकीकत, जो देश की सरकार जो कहे तो बिल्कुल पुष्टि करती है कि मैं देश में विकास करने का काम कर रहा हूं, राज्य की विकास कर रहा हूं, क्षेत्र की विकास कर रहा हूं, लेकिन ग्राउंड जीरो की सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, ये अभी सामने जो थे ये बिट्टू जी जैसा कि आपको बता रहे थे, ये सच्चाई अगर वास्तविक है तो ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है। और लोग हैं। हुआ सर? पप्पू कुमार। किसी दबाव में तो नहीं है आप? कोई दबाव नहीं आ? किसी दबाव में नहीं। आप मुझे ये बताएं, जैसा कि अभी बिट्टू जी ने कहा वो भी आप सुन रहे होंगे, सुने, बगल में ही खड़े थे, क्या सही कहा? बिल्कुल सही बोला। पूरा बिहार में भ्रष्टाचार है, जितना भी मुखिया उखिया सब भ्रष्टाचार है। इतना लॉकडाउन में सब अभी जिनके साथ आप घूम रहे हैं जी, क्या आपको विश्वास है कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? बिल्कुल विश्वास है विश्वास? बिल्कुल विश्वास, बिल्कुल विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है विश्वास। तो जिस तरह से ये लोग, मैं ग्राउंड जीरो पर जमीनी हकीकत किसी प्रत्याशी का नहीं दिखा रहा हूं, जमीनी हकीकत जो माहौल है मैं उसे दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, और इसे दिखाकर और भ्रष्टाचार जो जिस तरह से यहाँ फैला हुआ है मैं उसे भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। साथ ही अब देखना यह होगा कि चुनाव में क्या होता है, लेकिन जिस तरह से जन समर्थन का सैलाब संजय यादव के प्रति है, रजौली पूर्वी पंचायत के तरफ में है, अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि चुनाव के दिन क्या होगा। लेकिन जन सैलाब के अनुसार ये जरूर है, वास्तविकता है वर्तमान में कि जीत भी क्या होगा या नहीं होगा ये तो चुनाव तय करेगा, लेकिन जन सैलाब जरूर संजय यादव की तरफ है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि वर्तमान मुखिया को लेकर अगर इस तरह की आवाज उठाया जा रहा है, जनता के द्वारा उठाया जा रहा है, ग्रामीणों के उठाया जा रहा है, तो यह जांच का विषय है। और मैं वर्तमान जो स्थानीय प्रतिनिधि पदाधिकारी कहें तो उनसे यह मांग करता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि इस पर जांच जरूर होनी चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम सतीश। एक बहुत ही संगीन आरोप लगाते हुए मुझे ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये एक हकीकत है। और हमको यूं ही पता चला कि कुछ लोग प्रत्याशी का कहना ये है कि हम वोट को प्रचार करके नहीं बल्कि पैसों से खरीद लेंगे, और दिन में खरीदाया तो खरीदाया, नहीं तो उसको रात में खरीद लेंगे। जनता इतना बेवकूफ नहीं रह गया है कि आप फिर 500 और 2000 आप नहीं रुपए बिकेगा? नहीं, कभी नहीं बिक सकते हैं, कभी नहीं। तो लोगों को रोकिएगा? क्यों नहीं रोकेंगे? हो सकता है तो
आपको हम उस चीज अगर मेरे आँख के सामने हुआ तो उसका वीडियो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। आप अपना नंबर हमें दे के जाइए। बहुत बड़ी बात इन्होंने कर रहा है, नंबर भी मुझे हमसे ये मांग रहे जी, हैं कि जरूर। वीडियो क्लिप भी दूंगा, लेकिन मैं भी विश्वास लेकिन दिलाता मिला हूँ तो। कि अगर इस तरह का क्लिप हम लोगों को मिला तो प्रयास हम लोगों का course जरूर मिलेगा। होगा। अगर मिला तो और यहाँ आपके के सामने स्थानीय आएगा। जो पदाधिकारी हैं, जो प्रशासन है, उनके सामने भी यह बात जरूर रखा जाएगा अगर सबूत आप पेश करेंगे। जी, तो यह सबूत मिलेगा के तो। साथ में और जिस तरह की बातें इनके द्वारा कहा जा रहा है, यह जांच का विषय है। और खास तौर पे जो अभी रजौली पूर्वी की अगर बात करें तो आप क्या मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप भी जो है इसमें शामिल जो हैं घूम रहे हैं, तो इसमें दबाव है क्या? कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है। काहे आप मेरा इनके साथ घूम रहे हैं? इनके साथ घूमने का मेरा मकसद ये रहा कि 10 साल हमारे पुराने प्रतिनिधि किए, लेकिन आप क्या किए, पेपर पे आप क्या दिखाए और हमारे लिए क्या किए, वो सारा जनता देख सकते हैं। आप भी संजय देख यादव सकते पर हैं। विश्वास है? जी जरूर है। विश्वास है तभी तो यहाँ तक घूमते घूमते आए हैं। कहाँ से घूम रहे हैं? हम इनके हर एक गांव में जाएंगे, पूरे पंचायत में यही ऑफ माहौल कोर्स है? जाएंगे, पूरे पंचायत में ये माहौल है। पूरे पंचायत में माहौल यही है? पंचायत में ये माहौल है। हैं? हर जगह यहाँ आप पर सोचिए। खाली जमा हो गया? हमारा गाँव यहाँ नहीं है। कहाँ घर? कहाँ हमारा घर कहीं भी हो, लेकिन हमारा घर यहाँ झिरझो नहीं है, आप पता कर लें। अच्छा, झिरझो के आप नहीं है? जी नहीं। है ना? तो हर जगह मतलब माहौल यही है? जी है। तो कहें तो यहाँ पर हर पंचायत के हर गांव से लोग पहुंचे हुए हैं और हर जगह लगभग माहौल यही है, इनका कहना है। अब सच्चाई क्या है, चुनाव ही बताएगा क्या होगा नहीं होगा। लेकिन मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और साथ ही मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब पर जाकर न्यूज़ 30 भारत की आवाज को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें। जिस तरह की बातें सामने निकल कर आई है, लोगों तक पहुंचना चाहिए, प्रतिनिधि जो स्थानीय प्रशासन है उनके तक पहुंचना चाहिए और साथ ही साथ आगे सरकार तक पहुंचना चाहिए। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।